गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में महत्व के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन और प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या क्या है इसके बारे में बताऊंगी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसके प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर हैं और इसे हम आर टाइप का अनुबंधन या अनुक्रिया प्रकार का अनुबंधन भी कहते हैं। प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन, इसके प्रतिपादक रूसी वैज्ञानिक पावलोव हैं और इसे हम उद्दीपन प्रकार का या एस टाइप का अनुबंधन भी कहते हैं। दूसरा अंतर है, यह अनुक्रिया उन्मुख है। अनुक्रिया उद्दीपन पर आधारित और प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन उद्दीपन उन्मुख है, यानी उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित। कैसे? जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसको हम अनुक्रिया प्रकार का इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चूहे को भोजन प्राप्त होने पर उसे पुनर्बलन मिलता है और उसकी क्रिया में वृद्धि होती है, इसलिए इसको अनुक्रिया उद्दीपन आधारित सिद्धांत कहा गया है। और पावलोव के सिद्धांत को उद्दीपन उन्मुख इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें पहले घंटी, जो कि एक कृत्रिम उद्दीपन है, उसको बजने के पश्चात उसे भोजन दिया जाता है, इसलिए ये उद्दीपक प्रकार का सिद्धांत है। इसमें उद्दीपक देके अनुक्रिया होती है और इसमें अनुक्रिया के बाद उद्दीपन मिलता है। तीसरा अंतर है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन चूहों और कबूतरों पर किया गया था, जबकि पावलोव का जो सिद्धांत है वो कुत्ते पर किया गया था। मैंने आपको बताया उसके परख नली लगा दी जाती है गले पर, ग्रंथि पर, और उसमें लार इकट्ठी की जाती है। क्लास में मैं आपको ये प्रयोग बता चुकी हूँ। चौथा अंतर है, इसमें अनुक्रिया वास्तविक उत्तेजक द्वारा होती है और इसमें अनुक्रिया कृत्रिम उत्तेजक द्वारा होती है। वास्तविक उत्तेजक यानी चूहा अपनी गति जो है वो उस स्किनर बॉक्स में करता रहता है और अचानक उसका पांव लीवर पर पड़ जाता है और इसमें घंटी बजने के पश्चात भोजन दिया जाता है। तो इसमें क्रिया प्रसूत में वास्तविक उत्तेजक द्वारा अनुक्रिया होती है और प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन में अनुक्रिया कृत्रिम उत्तेजक के द्वारा होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती है, यानी रैंडमली चूहा जो है वो स्वतंत्र होता है उसके अंदर और अपनी क्रियाएं करता रहता है, जबकि प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन में उत्तेजक आधार होता है। जो उत्तेजना दी जाती है उसके आधार पर कुत्ते की अनुक्रिया होती है। छठा अंतर है, पुनर्बलन अनुक्रिया के पश्चात दिया जाता है। इसमें पुनर्बलन का कोई योगदान नहीं है, जबकि प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन में अनुक्रिया से पहले पुनर्बलन दे दिया जाता है, यानी पहले भोजन फिर लार टपकना। और इसमें क्या होता है, पुनर्बलन अनुक्रिया के पश्चात दिया जाता है, यानी पहले चूहा उस बॉक्स में स्वतंत्र रूप से क्रिया करता है और जैसे ही लीवर पर पांव पड़ता है भोजन उसकी तश्तरी में आ जाता है। तो पहले वो अनुक्रिया करेगा, बाद में पुनर्बलन मिलेगा। इसमें पहले पुनर्बलन दिया जाता है, बाद में अनुक्रिया होती है। सातवां मुख्य अंतर है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में कोई नियंत्रण आवश्यक नहीं है, उसमें उसको फ्रीली छोड़ दिया जाता है चूहे को और वो स्वतंत्र रूप से अपनी गति करता है, जबकि प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। ये आपको प्रयोग में क्लास में बता चुकी हूँ। आठवां अंतर है, इसमें प्राणी के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है और प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन में ये एक प्रकार से प्रारंभिक अथवा पूर्व अनुमानित अनुक्रिया होती है, यानी कि इसमें क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत प्राणी के व्यवहार को निर्देशित यूं करते हैं क्योंकि उसमें चूहा जैसे जैसे अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, जैसे जैसे वो लीवर पर पांव दबाना सीख लेता है, वैसे वैसे उसके जो रैंडम चक्कर हैं वो कम हो जाते हैं और वो एक गाइडलाइन के तहत काम करने लग जाता है।
लेकिन इसमें पहले से पता होती है कि अनुक्रिया क्या होगी। नौवां अंतर है, इसमें अनुबंधन का आधार परिणाम का नियम है और प्राचीन शास्त्रीय में अनुबंधन का आधार सामीप्य का नियम है। 10वां अंतर है, इसमें अनेक अनुक्रियाएं एक श्रृंखला में पिरोई जाती हैं, जिसके सहारे अधिगमकर्ता अंतिम व्यवहार पर पहुंचता है और प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन में एक समय पर एक उद्दीपन और एक ही अनुक्रिया का बंधन होता है। 11वां अंतर है, इसमें वांछित अनुक्रिया होने पर उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है, जबकि प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधित अनुक्रिया की परवाह किए बिना अअनुबंधित उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है। 12वां अंतर है, व्यवहार क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंदर व्यवहार लचीला होता है और पावलोव के प्रयोग में व्यवहार में कोई भी लचीलापन नहीं होता। 13वां अंतर है, इसमें अधिगम का सार अनुक्रिया में परिवर्तन लाना है और जबकि प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन में मूल तत्व एक उद्दीपन का दूसरे उद्दीपन से प्रतिस्थापन होता है।